नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये सुबह 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। कनक जग करके अपना यूनिफॉर्म पहन करके तैयार हो गई है। बस वो अभी अपना हॉर्लिक्स पिएगी और मैं पीऊँगी अजवाइन वाला पानी जो कि थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया, पर कोई बात नहीं, मैं पी लूँगी। उसके बाद चली गई कनक का स्कूल और कान्हा भी यहाँ जग करके आ गया है। देखो कैसे बैठ करके पैर खुजला रहा है और कनक गई अपने पापा के साथ स्कूल। आज उसके पापा जग गए थे सवेरे तो उसे स्कूल छोड़ने चले गए और मैं यहाँ कान्हा को दे रही हूँ केला। इसलिए नहीं कि वो बंदर जैसा खुजली कर रहा था, खुजली इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा वाला मच्छर काटा था। मतलब ऐसा हो गया था ना बच्चे को कि जैसे कि कोई जख्म हो, मतलब हार्ड भी हो गया था और पूरा लाल भी हो गया था। मैंने भी देखा था। तो इतना अगर हो जाए तो खुजली तो खैर होनी ही है। और सुबह सुबह का टाइम है, ये लड़का तो कुछ करेगा नहीं और कुछ भी, बस मेरे पास ही रहेगा। इसे केला दिया है छिल कर के आधा, तो इसे पूरा छीलना है। हालांकि ये केला खाया भी नहीं है, मतलब एक बाइट भी नहीं लिया। उसके बाद जब उसके पापा वापस आए हैं तो देखो कैसे खेल रहा है। मतलब इसको ना ऐसे गाड़ी पर बस घुमाते रहो, इसको चक्कर भी नहीं आता, बल्कि घुमाने वालों को चक्कर आ जाता है, पर ये तो घूमते ही रहता है। बड़ा होकर के जरूर लड़कियां ऐसे ही घुमाएगा। वो तो बात की बात है। अभी देखो गर्मी इतनी हो रही है ना कि कोई भी ढंग के कपड़े पहन ही नहीं पा रहा है यहाँ कोलकाता में। काना को भी मैं गंजी पे ही रख रही हूँ। हस्बैंड तो खैर वैसे ही गंजी पे रहते हैं और मैं भी नाइटी पे ही ज़्यादातर रहना पसंद कर रही हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बिल्कुल हल्के कपड़े, जो आपके कबर्ड में जो सबसे हल्के, मैं तो वही खोजती हूँ, जो सबसे हल्का, जो लाइट वेट मिले कॉटन का, वही बस डाल लो बस। और देखो हस्बैंड को चक्कर आ गया पर इससे नहीं आया। ज़बरदस्ती ना गाड़ी रोक भी लेता है काना। तो ऐसे ही चल रहा है पापा बेटे का प्यार। और मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को पता है, मैं बहुत सारा लहसुन छील रही हूँ। क्योंकि अभी कोई काम नहीं था मेरे पास, टाइम था अभी, तो लहसुन छिला हुआ ख़त्म हो गया था। अभी मुझे पीसना भी है तो थोड़ा लहसुन छील ही लिया है। और कान्हा देखो यहाँ मेरा दुपट्टा के साथ खेल रहा है। अभी तो ये छोड़ ही नहीं रहा था, पर जैसे ही कैमरा देखा ना ये छोड़ दिया। मैं ये बोल रही थी अरे छोड़ तो आंचल, जमाना क्या कहेगा, पर क्या करे, बच्चा है, बच्चों के साथ बच्चा बन के ही खेला। और वो मेरा चाकू लेकर के भागा है, मुझे बस इसी बात का डर है कि वो चाकू कहीं मतलब उसे कटेगा तो नहीं। ऐसा चाकू है कि उसमें धार ही नहीं है, इसीलिए तो मैं भी न मतलब नज़रअंदाज कर रही हूँ। हाँ पर वो चुभा सकता है, पर वो खुद को नहीं चुभाएगा, हमें ही चुभाएगा। उसके बाद यहाँ देखो हस्बैंड और मीठी दोनों खा रहे हैं और ये कैसे परेशान कर रहा है। मैं ये क्लिप ना इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ लेकर के, देखो वो लोग यहाँ मतलब भुना हुआ मछली खा रहे हैं और ये देखो कैसे टक्कर मार रहा है। मतलब इस लड़के के होते हुए कोई चैन से खाना खा ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती। और ये लोग यहाँ पर खा रहे हैं। उसके बाद कनक खा रही है केला, क्योंकि आज सुबह में से केला नहीं मिला और कान्हा नहीं खाएगा, ऐसा हो सकता है। दोनों को एक एक केला दिया है, पर ये लड़का देखो कितना कटुनबाज हो गया, मतलब इतना बदमाश हो गया ना। अभी केला से ही कनक को ठाई कर रहा है। मैं बोल रही हूँ दो छील दूँ, पर नहीं, पहले तो उसका डमरू बजाया, फिर उसको बंदूक बनाया और क्या क्या नहीं करता। पर हाँ केला ये खाता नहीं आजकल, मैं देख रही हूँ। जो केला मतलब पका हुआ रहता है ना वो खा लेता है, और हमसे तो कुछ ज़्यादा ही नखरा करता है। वहाँ जाता है सुमित की मम्मी के साथ तो खाता है। तो चलो इन सब की मस्ती तो चलती रहेगी। मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए। बहुत सारे क्या, एक चादर थे और भी बहुत सारे कपड़े थे। तो पहले तो जो बालकनी में तैनात है पहले हम उसे हटाएंगे, तभी तो दूसरे के नंबर लगाएंगे। तो सबसे पहले इन सारे कपड़ों को बोले चलो अब तुम लोग बहुत सूख चुके हो, अब मेरे गीले कपड़े सूखेंगे। तो आज ये चादर भी मैंने हाथ से ही धुल दिया था, बस चादर गंदा था तो क्या ही करते। अब एक चादर के लिए कौन मशीन लगाता है। और इतनी गर्मी, अभी चले खाना खाने, पर खाना कैसे खाएंगे, इन कपड़ों की अंतर आत्मा मुझे पुकार रही है। एमल की नहीं हमरा के समेट दी न तो भुला जाई, हाई लई की मिठिया हमरा लतिया लतिया के फिर से घिना दी। मतलब कि ये कपड़े अगर मैं छोड़ दूंगी ना तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। तो मैं लगे हाथों से समेट भी लेती हूँ, और अगर रह जाता है ना तो कनक वहाँ पड़ती है तो इधर उधर करती रहती है कपड़ों को। और टाइम हो गया है, 1 बज गया है। तो देखो 1 बजे के पहले हमारा पेट में कुछ हो जाए कहाँ। तो चलो आज के खाने में है मछली का पेटी, जो कि मेरा फेवरेट है, और सादा चावल। नॉनवेज मुझे मतलब चावल के साथ ही अच्छा लगता है। और ये टाइम
4 कैसे बज गया, मैं तैयार होकर आ गई क्योंकि मैं चली देखो मार्केट की गली, कोई रोके न मुझे, कोई रोकेगा ही नहीं क्योंकि सबकी रजामंदी से ही जा रही हूँ। मुझे था कुछ काम तो मैं चली साल किया, और इतनी गर्मी घर से निकलते, अभी तो निकली भी नहीं हूँ और सुमित मिल गया, बोल रहा है भाभी आप डेली ब्लॉगर, बोले तू भी आ जा और घर से निकलते ही पता है इतना पसीना हो रहा था ना, मतलब क्या ही बताऊँ, घर से निकल भी नहीं पा रही थी तभी से। और पता है रोड पे जैसे ही गई कोई ऑटो वाला पता नहीं रुक ही नहीं रहा था, बस कह रहा था मुझे माफ़ कर दीजिए बहन जी। आखिरकार एक ऑटो वाले को मुझ पे दया आ गई, और वो भी ऑटो देख करके मुझे ऐसा लगा कहीं इसका आज आखिरी दिन ना हो। मतलब चलो मैं अकेले ही थी सवारी में। तो अच्छा एक बात और, ये वाला सूट मेरा कब का है और किसने दिया है ज़रा कमेंट करके बताओ। देखो कौन कौन मेरी वीडियो को रोज़ दिन देखता है और कौन कौन याद रखता है। वैसे मैंने आज से दूसरा ही बार पहना है। तो चलो गर्मी तो बहुत हो रही है, 4:30 बजे भी मतलब दोपहर जैसा गर्मी है। पर ये देखो ये उजला और ब्लू रंग के जो ड्रेसवा था ना, हमको देख करके ना अपना पढ़ने वाला दिन याद आ गया, कैसे हम लोग भी जाते थे। और यहाँ गणेश जी कैमरा में आइए नहीं रहे थे, पता नहीं हमसे नाराज़ है कि हम मछली खा के आए हैं। और जिस दुकान पे हम गए थे ना वहाँ पर का शटर ही नहीं खुला था। वो भैया चले गए थे डॉक्टर के पास, थोड़ा लेट हो गए। बोले कोई बात नहीं आप लेट हो गए, शटर ही तो खोलना है, खोलिए शटर। तो शटर खोला और मुझे जो लेना था भाई साहब, मैं तो उल्लू बन गई। उल्लू नहीं कह सकते यार, जानबूझ करके बना है तो उल्लू नहीं कह सकते। और ये सारे सामान मैं लेकर के आई हूँ घर, चलो आराम से दिखाती हूँ। और जो सामान मैंने यहाँ देखा है उससे बहुत कम रेट में मुझे ऑनलाइन मिल रहा था, पर कोई बात नहीं, चलो अगली बार से देखा जाएगा। और यहाँ सूर्य देव अपनी तीव्र आत्म इच्छा से ऐसे कह रहे थे सूर्य देव कि तुम सबका पानी मैं पी जाऊँगा, मतलब खून चूस लूँगा। उसके बाद मैं आ गई घड़ी की दुकान पर, घर जाकर बताऊंगी क्यों इतनी सारी घड़ियों के पास होते हुए भी मेरा समय कभी सही नहीं हो सकता। पता नहीं मेरा अच्छा समय कब आएगा। उसके बाद मैं टोटो लेकर के आ गई घर, और टोटो की सवारी मेरा फेवरेट है। मतलब क्या ही बताऊँ, गर्मी में भी इतना सुकून देता है ना। हाय हाय हाय, ये हवा, शाम की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी तो नहीं कह सकते पर हाँ गर्मी में जो भी चल रही है अच्छी चल रही है उसके बाद हम आ गए अपने एरिया में, मतलब अपने घर के पास में, और चली गई घर। तो घर गई तो घर देखा खुला है। अब खुला कैसे, क्योंकि सब लोग जगह हैं, और कनक गई है पढ़ने के लिए, पढ़ रही है। देखो मेरा आवाज़ सुन करके बाहर आ गई है लड़की। और अभी मैं चलती हूँ कान्हा को देखना, कान्हा का रिएक्शन कैसा रहता है। मतलब ये बैग उसे बताया भी नहीं है। इतना बड़ा कहाँ ले लिया? ठीक है उतना बड़ा, छोटके तो ठीक। छोटका नहीं लेता है, छत पर जाता है ना तो बढ़ के खोजता है। अरे वेलकम, वेलकम मेरा बेटू। और भाई साहब कान्हा को तो ये इतना पसंद आया ना, उसका फेवरेट टॉय है। उसके बाद मैं चली गई पेट पूजा के लिए, जो लेकर आई थी मैं ये लाई थी चाउमीन वाला समोसा, इसे चाइनीज़ समोसा भी कहते हैं। वैसे कुछ भी कहो, आलू वाला समोसा तो बेस्ट है, पर कनक को यही पसंद आता है तो मैंने यही ले लिया 4 पीस। तो 2 पीस उन दोनों को दे दिया, 2 पीस हम और हस्बैंड के चपन किए। उसके बाद हम चले गए छत पे, और देखो 5:45 ही हो रहे हैं। मतलब 1 घंटे में मैं सालकिया जा कर के आ भी गया, और सालकिया मेरे घर से अच्छा खासा दूर है। मतलब उसके बाद कान्हा की जो खुशी थी ना, सबको दिखा रहा है मेरा नया बैट आया। उसके बाद खेल वेल के हम लोग आ रहे हैं नीचे। कान्हा को नीचे जाना है क्योंकि इसे लग गई है प्यास। टाइम भी हो गया, शाम बहुत हो चुकी है, और घर आकर के भी इस लड़के को चैन नहीं है। और ये इसकी खुराफाती देखना भी, ये कनक कैसे बोरिंग सा बैठी हुई है। और हस्बैंड तैयार होकर के बातें करे क्योंकि हस्बैंड को जाना है कहीं और, उन्हें है काम। और मैं लेकर के आई थी घड़ी की दुकान से कनक के लिए घड़ी, क्योंकि इसे बहुत दिन से चाहिए थी। अब कनक को तो पहनने देगा नहीं जब तक कान्हा को मिलेगा नहीं, तो मैं इसके लिए भी लेकर के आई थी घड़ी। दोनों बच्चे खुश हो गए थे, सुपर खुश हो गए थे। और कान्हा तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ये घड़ी से ज़्यादा एक्साइटेड था बैट के लिए। मैं इसे बोल रही थी हाँ लेकर आऊँगी, पर ये लेकर क्या इसे पता नहीं था। दोनों का एक ही कलर लिया, वरना कान्हा उसे पहनने नहीं देता। और ये देखो मैं लेकर आई हूँ कट बीट्स, जो कि मुझे पड़े हैं 20 रुपये ग्राम। ये राइनस्टोन चेन और ये मोती
और ये वाला लेस मुझे पड़ा है 45 रुपये मीटर, और 3.5 मीटर ही था तो मैंने इतना ही लिया। वैसे मैंने 5 मीटर मांगा था, मुझे बहुत पसंद आया था लेस, पर ऑनलाइन देखा तो थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था, पर कोई बात नहीं, जो भी ले लिया सही है। और सबसे ज़्यादा तो कट बीट्स मुझे सस्ते पड़ रहे थे, नेक्स्ट टाइम देखूँगी। और एक होता है ना, क्वालिटी भी मैटर करता है, तो देखूँगी ऑनलाइन मंगा के किसकी क्वालिटी कैसी है। और हस्बैंड चल रहा है मिठाई लेकर के कहीं और ये हमारे लिए आए हैं। पर ये जो येलो वाला रसगुल्ला है ना, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, पर ये काला वाला जो है ना, हाय मुझे तो दे दो, मैं खाती ही रह जाऊँ। दो तो देखो रो, एक हम दोनों हस्बैंड वाइफ खा भी चुके हैं, मैंने दोनों नहीं खाया, एक ही खाया। तो हस्बैंड को करो बाय और चलो अपने काम पे लग जाओ भाई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी काम मुझे करना था उसका सामान ख़त्म था, तो मैं 2-3 दिन से कर नहीं पा रही थी, पर आज तो ले आई हूँ। और कान्हा की देखो हरकतें देखो, मतलब बेड से उखाड़ मतलब निकाल करके वो सारा अपने पैर में, अपने माथे पे, अपने हाथ पे ऐसे चिपका रहा है। बचपन में भी हम लोग ऐसे ही किया करते थे ना, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। और कनक भी देख लो, इस बैट का इस तरफ का सारा स्टिकर निकल गया है, बस 2-3 ही बचे हुए हैं गिन चुन के। और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी निकाल लूँ, और दोनों भाई बहन तो ले ही लिए, पर मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि कान्हा रोएगा। और मैं यहाँ काट रही हूँ आलू का भुजिया, क्योंकि आज बनाने का कुछ मन नहीं था। कनक बोल रही है पनीर बनाओ, पर पनीर तो लाया हुआ है नहीं। और मेरे पास में जो मिठाई की दुकान है उसमें पनीर सही मिलता नहीं है, मुझे मदर डेयरी की पनीर बहुत पसंद है। पर चलो पनीर किसी और दिन बनाएंगे, अभी बना रहे हैं आलू का भुजिया और रोटी बनाएंगे। तो चलो किचन में चलते हैं। सुबह से मैंने किचन को कुछ साफ़ सफाई कुछ नहीं किया है, तभी सारा काम करूँगी, फिर मैं खाना बनाऊँगी। और खाना बनाऊँगी तो भाई मेरा बेटा कैसे रहेगा फ़ोन बिना दिए हुए, तो उसे तो फ़ोन देना ही पड़ेगा ना। तो चलो अभी देख लो, कनक के हाथ में जो स्टिकर था इसके माथे पर चिपका दिया। खाना वाना बन गया है। इतना देर तक मेरा फ़ोन था मेरे बेटे के पास। तो सबसे पहले खाने में है ये आम, जो कि सबसे लास्ट में खाया जाएगा। ये है आलू प्याज की भुजिया, मैंने प्याज डाल के बनाया था आज। और ये रहा सलाद जो कि मैंने कुछ और के लिए काटा था, पर मतलब वो बना ही नहीं, तो आलू टमाटर सॉरी प्याज टमाटर काटा था। चलो हम सब लोग चलते हैं खाने के लिए। और आजकल मेरा खाने का टाइम है एसी वाले रूम में, मतलब खाने का जगह। और कान्हा को मैं थोड़ा सा नहला दी थी बॉडी से, मतलब बिना बाल धोए, क्योंकि वो पोटी गया था, तो थोड़ा सा नहला दी। गर्मी का टाइम था और आज दिन में नहाया नहीं था, तो इसलिए वो नंगू पंगू था। उसके बाद कपड़े पहनाए और मैं भी बैठ गई खाना खाने। और कान्हा आम देख करके तो मतलब इतना खुश हो जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, आम इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ देखो मैं बोल रही थी ना, कान्हा सॉरी मीठी और पापा एक साथ, और कान्हा और मम्मी एक साथ खाना खा रहे देखो हम दोनों माँ बेटा एक साथ। और कान्हा देखो कैसे घड़ी लगाए हुए इसे भी घड़ी लगाना बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने कर लिया खाना वाना खाने के बाद किचन साफ, क्योंकि यही तो हमारा काम है, इसके बिना चैन नहीं है। तो चलो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, रात बहुत हो चुकी है, चलो बाय।